हेलो बच्चों, let us read the question. A jet plane passes over you at a height of 4,800 meters and a speed of Mach is 1.5. In A part, find the Mach cone angle. The speed of sound is 331 meter per second. And B, how long after the jet passes directly overhead does the shock wave reaches you? So in this question हमारे पास में एक प्लेन है, जेट प्लेन है जिसकी हाइट 4,800 मीटर्स है और स्पीड ऑफ मैच गिवन है 1.5. तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है मैच कोन एंगल और सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि शॉक वेव जो पर्सन है उसको कितनी देर में सुनाई देगी. तो द की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो है डॉपलर इफेक्ट का. तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट अस सी हाउ वी विल डू इट. तो जैसे कि हमारे पास में ये प्लेन है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी.एस. ये हम प्लेन की वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग परपेंडिकुलरली डाउन हमारा ऑब्जर्वर है. तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है मैच एंगल जो है उसको हम कंसिडर करते हैं थीटा एंड डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जेट प्लेन और एच हमने कंसिडर किया है एल्टीट्यूड ऑफ द जेट. सो यहाँ से फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है मैच कोन एंगल. मैच कोन एंगल निकालने के लिए वी हैव द रिलेशन जो साइन थीटा है वो इक्वल है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन. तो v बाय वी.एस. तो स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 331 और स्पीड ऑफ जेट है 1.5 टाइम्स ऑफ v यानी कि स्पीड ऑफ साउंड. तो जो जेट है वो 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर रहा है. तो हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू में ये सब पुट कर देंगे. तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू v बाय एस यानी कि v डिवाइडेड बाय वी.एस की वैल्यू 1.5v. तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/1.5 विच इज इक्वल टू 2/3. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3. तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3 विच इज इक्वल टू 42 डिग्री. तो ये हमारे पास में मैच कोन एंगल आ जाता है. नाउ बी पार्ट में हमें फाइंड करना है कि शॉक वेव को जो मैन डायरेक्टली ओवरहेड खड़ा है उसको रीच करने में कितनी देर लगेगी. तो उसके लिए शॉक वेव जो होती है हमारी, जैसे कि जब कोई जेट प्लेन स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से ट्रैवल करता है या उससे ज़्यादा ट्रैवल करता है तो शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं. तो टाइम टेकन बाय द शॉक वेव टू रीच द पर्सन फाइंड करने के लिए हम कोन एंगल का यूज करेंगे. तो डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो tan थीटा है वो इक्वल है h बाय डी के. तो h हमें गिवन है और d है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द जेट प्लेन. तो d क्या हो जाएगा h बाय tan थीटा. तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू हमें पता है, तो हमें मिल जाएगी जो d है डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसकी वैल्यू एट पॉइंट O. और हमें पता है द बेसिक रिलेशन बिटवीन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस है h अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द जेट. सो 4,800 डिवाइडेड बाय जो स्पीड है प्लेन की दैट इज 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. तो 1.5 इंटू गिवन है स्पीड ऑफ साउंड की 331 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा और tan थीटा यानी कि tan 42 डिग्री. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 10.73 seconds as the time taken by the shock wave to reach the ground. So this is the final answer. So we have found the match cone angle and the time taken by the shock waves. So this is the final answer.
I hope you understood it well. Best of luck.